बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर सीबीटी परीक्षा 2024 के परीक्षाफल प्रकाशन के संबंध में सूचना। जी हाँ, बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे जब ये 8 अप्रैल को रात 8 बजे ये नोटिस जारी हुआ था, तो सभी विद्यार्थियों को एक सुकून मिला था कि चलो अब 17 तारीख को जो है 17 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बस उनको इंतजार था तो 17 अप्रैल का, और कुछ नहीं। इस नोटिस के बाद ढेर सारी सवालें जो वो पैदा हुआ। क्या सब सवालें थी? तो देखिए, सबसे पहला सवाल था कि ये जो फाइनल रिजल्ट होगा ये एक्चुअली में होगा कैसे? सीबीटी के साथ आएगा, टाइपिंग के साथ आएगा, या फिर कैसे आएगा? कट ऑफ मार्क क्या होगा? एक टाइपिंग में अगर हम पास हुए हैं तो फिर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम होगा कि नहीं होगा? पहला मेरिट लिस्ट कितने का बनेगा? केवाईसी कब होगा? वगैरह वगैरह। मैं हूं के सर ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। जितने आप थंबनेल में देख रहे हैं, इन सारे मुद्दा पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। आप लोग शुरू में ही कमेंट कर देते हैं, जबकि पूरा वीडियो को देखते नहीं, तो पहले पूरा वीडियो को देखिएगा, फिर जो है वो कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनल रिजल्ट जो जारी होगा इसकी क्या क्या संभावना बनता है। पहला संभावना था सीबीटी प्लस टाइपिंग। अब ये पीडीएफ के रूप में भी आ सकता है, या हो सकता है कि आपको लॉगिन करके बोला कि आप अपना रिजल्ट देख लीजिए। अब ये सीबीटी प्लस टाइपिंग मतलब क्या होगा? देखिए, अब टाइपिंग में भी 3 प्रकार के स्टूडेंट है, जो सिर्फ हिंदी भरा होगा, जो सिर्फ इंग्लिश भरा होगा, और जो दोनों भरे होंगे। तो देखिए, जो दोनों भरे होंगे उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है उनका टाइपिंग स्कोर होगा। ठीक है, जो हिंदी भरे होंगे उनका हिंदी में होगा स्कोर, लेकिन इंग्लिश में खाली होगा। जो इंग्लिश भरे होंगे उसका इंग्लिश में स्कोर होगा, लेकिन हिंदी वाला में स्कोर नहीं होगा। अब इनका कैसे मेरिट लिस्ट होगा, वो वीडियो बने रहिए, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो है हो सकता है कि सभी स्टूडेंट का बने, जो स्टूडेंट जितना भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं सबका रिजल्ट बन जाए। ये भी पहला संभावना में ये बनता है कि सीबीटी प्लस टाइपिंग सभी स्टूडेंट का आएगा। दूसरा संभावना ये बनता है कि सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट जो आपको हुआ था प्लस टाइपिंग, समझ गए ना, प्लस टाइपिंग, ये बस उतना ही स्टूडेंट का बने जितना पास किया है या क्वालिफाई किया है। मतलब जिसको मान लीजिए मिनिमम टाइपिंग स्पीड जिसका आया हुआ हिंदी में, जिसका इंग्लिश में मिनिमम टाइपिंग होगा, जो 30 नंबर लाया होगा मतलब कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, जिनका 50% मार्क होगा। मैं बिना रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। रिजर्वेशन पे कितना क्या मार्क होगा वो वीडियो ऑलरेडी बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिएगा। तो जो सीबीटी प्लस टाइपिंग जो पास हुए हैं सिर्फ उनका ही रिजल्ट बनेगा, ये भी संभावना हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑल का होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो जब ऑल का आएगा तब विद्यार्थी को पता चलेगा कि जो नॉर्मलाइजेशन से मेरा मार्क बढ़ा है या घटा है। क्वालिफाई होना नहीं होना ये बात की बात है। पहले तो वो देखेगा ना कि मेरा सीबीटी में मार्क बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। इसीलिए ऑल का रिजल्ट देना अच्छी बात रहेगा। हो सकता है अगर ऑल का नहीं देगा तो कम से कम पास वाले के तो जरूर देगा। तीसरा संभावना भी बनता है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, और ना ही हो तो बेहतर है। मैं भगवान से यही कहूंगा कि भैया बेल्ट्रॉन वाले के दिमाग में ऐसा चला ही नहीं कि वो तीसरा संभावना बने। तीसरा क्या बन सकता है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ सीबीटी स्कोर जारी कर दे, बोले कि देख लीजिए इसमें कौन कौन क्वालिफाई है। नॉर्मलाइजेशन से पहले आपका ये स्कोर था और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर है। इनमें से जो पास इसका टाइपिंग स्कोर का अलग से रिजल्ट बनेगा, उन्हीं का जो केवाईसी होगा उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, बाकी का नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है, बट इसकी संभावना बिल्कुल कम बनता है। ना हो तो बेहतर है, तो और आपको समय लग जाएगा। बात है टाइपिंग के साथ आएगा या बस एमसीक्यू, तो हम आपको बता दिए कि टाइपिंग के साथ भी आ सकता है और एमसीक्यू के साथ भी आ सकता है। कट ऑफ मार्क क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ मार्क एमसीक्यू पे नहीं होगा। एमसीक्यू का कट ऑफ मार्क नहीं होगा। एमसीक्यू में आप अगर 30 ला रहे हैं बिना रिजर्वेशन का, तो आप क्वालिफाई, यहाँ पे कोई कट ऑफ मार्क नहीं होगा। इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। टाइपिंग में अगर हिंदी में आप 25 लेके आ रहे हैं और इंग्लिश में आप 30 लेके आ रहे हैं, तो यहाँ भी आप पास है, यहाँ पे भी कोई कट ऑफ मार्क नहीं होगा। तो कट ऑफ मार्क होगा कहाँ, इस पे भी हम लोग लिखा हुआ है कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्त अंक अनुक्रम के में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, तथा विभागीय कार्यालयों, निकाय तथा प्राप्त पैनल में प्रयुक्त 100 पॉइंट का आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा कि हिंदी टाइपिंग। अब यहाँ देखिए एक चीज और कहा गया है, एक चीज और आप लोग जो नोटिस में पढ़े होंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ मार्क अंक निर्धारित का पैनल संधारित किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको होगा कि सर ये कट ऑफ अंक बोला जा रहा है, ये क्या होगा? तो वो समझिए। देखिए एक चीज और आप देखिएगा कि यहाँ पे ये भी तो कहा गया ना कि एमसीक्यू के लिए पूछे जाएंगे प्रश्न में से 7 वस्तुनिष्ठ में से आपको 50% अंक लाना होगा, बिना रिजर्वेशन का मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही आपको इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 न्यूनतम WPM वर्ड पर मिनट करेक्ट लाना होगा, ठीक है ना। तो 30 और 25 आपको ये भी कह दिया स्पष्ट है, इतना इतना लेके आ रहे तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो फिर कट ऑफ मार्क का मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए जितना भी स्टूडेंट 30 मार्क लेके आ गया, ठीक है, इंग्लिश में 30 का स्पीड लेके आ गया और हिंदी में
25 का स्पीड लेके आ गया, मैं नॉर्मल बात करूं बिना रिजर्वेशन का, हिंदी में 25 मार के लेके 25 का स्पीड लेके आ गया, ठीक है। तो इस सारे स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, लेकिन सीट कितना है, जितना सीट होगा उतना ही विद्यार्थी का चयन होगा। तो यहाँ कट ऑफ मार्क जो है वो हिंदी का टाइपिंग स्पीड डिसाइड करेगा। जितने स्टूडेंट जो होगा, जो सबसे हायर जो स्पीड लेके आया होगा वहां से उठाएगा, और जितना सीट पे उसको पहला मेरिट लिस्ट बनाना होगा, उतना सीट पे मिनिमम जितना स्पीड आएगा हिंदी का, उतना पे जितने विद्यार्थी का चयन होगा, उन सभी विद्यार्थी का जो पहला मेरिट लिस्ट बन के आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ हिंदी का टाइपिंग जो है वो कट ऑफ मार्क आपका जरूर निर्धारित करेगा। मतलब आप सभी क्वालिफाई होंगे, ये बात सही है, लेकिन पैनल में जो नाम आएगा पहला पैनल में, वो आपका टाइपिंग का स्पीड जो है हिंदी का, वही आपका जो है वो तय करेगा। बाकी धीरे धीरे मेरिट लिस्ट आते चलेगा, तो इस हिसाब से आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आते चलेगा, आपको ज्वाइनिंग मिलते चलेगा। पहला मेरिट लिस्ट में कितना चयन होगा, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला मेरिट लिस्ट में चयन होगा वो लगभग 8 से 9 हजार विद्यार्थी का हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे जानकारी पता चला कि 8 से 9 हजार विद्यार्थी का जो है वो पहला मेरिट लिस्ट में चयन होने वाला है। इसके बाद या हो सकता है कितना में थोड़ा सा कुछ कम कर दे, फिर दूसरा मेरिट लिस्ट निकाले, ये भी हो सकता है। समझ गए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि बेल्ट्रॉन में इस बार 3 प्रकार के जो है स्टूडेंट फॉर्म भरे। एक स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों टाइपिंग जानते हैं, ठीक है। एक समूह स्टूडेंट का ऐसा है जो इंग्लिश भी टाइपिंग जानते हैं और हिंदी टाइपिंग भी जानते हैं, ठीक है। एक समूह स्टूडेंट का ऐसा होगा जो सिर्फ इंग्लिश का भरा होगा, हिंदी का नहीं भरा होगा, ठीक है। एक समूह ऐसा है जो सिर्फ हिंदी का भरे हैं और इंग्लिश का नहीं भरे। हमको यही नहीं पता कि जो हिंदी भरा वो इंग्लिश का है नहीं भरा। भाई जो हिंदी जाना वो इंग्लिश जान ही रहा होगा, पता नहीं क्यों नहीं भरा, उनका मर्जी होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ छात्र हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम बोथ वाले के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मान लीजिए कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भरे हैं, ठीक है, हिंदी भरे और इंग्लिश में भी। अगर आप इंग्लिश में पास है और हिंदी में भी पास है तो आपका मेरिट लिस्ट में चयन होगा ही होगा। अगर आपका हिंदी में स्कोर ज्यादा है तो आपका सबसे पहले मेरिट लिस्ट में चयन होगा। अगर आप इंग्लिश भरे इसमें फेल हो गए हैं तो फिर आपका रिजल्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप पास नहीं कीजिएगा। हिंदी में भरे और इसी में आप क्वालिफाई नहीं किए, पास नहीं किए, तो आप ऐसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब फिर से चलिए इसको समझते हैं। अगर आप इंग्लिश और हिंदी भरे हैं, इंग्लिश में पास और हिंदी में फेल है, तो कहानी तो यही होगा, ये भी फेल था तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया, और आप भी फेल हो जाएगा तो आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप दोनों के लिए भरे हैं, इसका मतलब आप बेल्टोन को ये बताना चाह रहे हैं कि हम दोनों में सक्षम है। अब बोलेगा सर नोटिफिकेशन में या लगा हुआ है, तो या का मतलब है या तो आप इंग्लिश का भरिए या हिंदी का भरिए। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप दोनों में से किसी एक में पास हो जाइए। तो वो सिंगल क्यों भरवाए? अगर सिंगल नहीं भरवाता तो ये चल सकता था, चूंकि इस बार सिंगल भरवाया तो कुछ तो रीजन होगा। आप रिजल्ट का वेट कीजिएगा, यही जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में पास है, हिंदी में फेल है, तो आप तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप हिंदी में पास है और इंग्लिश में फेल हो गए तब भी डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मे भी आपको चांस मिले, लेकिन 99.99% चांस है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि जिनका हिंदी अच्छा गया होगा वैसे भी इनका इंग्लिश अच्छा गया ही होगा, ठीक है ना। फिर भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं गया, हिंदी अच्छा चले गया है, तो यहाँ पे संभावना बनता है कि अगर आप एक में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इस बार चूंकि सिंगल सिंगल भरा है, तो वहां पे अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो तब भी डिस्क्वालीफाई, इंग्लिश में फेल हो रहे तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन प्रतिशत और संभावना जो है ये ज्यादा है कि बोथ वाले में दोनों को पास होना होगा। हिंदी वाले के लिए सिर्फ हिंदी पास होगा, इंग्लिश वाले में सिर्फ इंग्लिश वाले में पास होना है, ठीक है। लेकिन बोथ वाले जो आप ये भरे थे कि हमको लाभ मिल जाएगा, यहाँ पे संभावना कम और परेशानी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो पहला मेरिट लिस्ट आपका बनेगा जब आपका परीक्षा फल जारी हो जाएगा, जितने बच्चे पास कर गए वो सारे बच्चे का नाम आ जाएगा, फिर आपका होगा केवाईसी, ठीक है ना। केवाईसी होगा, जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे सबका केवाईसी होगा। केवाईसी होने के बाद जितना भी उनका पहला सीट के लिए रिक्वायरमेंट होगा, जैसे हम बोले कि 8 से 9 हजार के बीच में रिक्वायरमेंट है, या तो सभी पे आपका पहला मेरिट लिस्ट ले लेगा, या हो सकता है उसमें से कुछ सीट वो रख ले और उसमें से कुछ रख के पहला मेरिट लिस्ट जारी करे, और फिर ज्वाइनिंग होने के बाद, ठीक है ना, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट वो जारी करेगा। ऐसा भी समझ में आएगा। आई थिंक आपका सभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो हम फिर एक वीडियो बना के आपका कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे ई केवाईसी कब होगा, कौन से बैंक वगैरह में आपको अकाउंट बनाने हैं, समझ गए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। अगर ये चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो लाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ, और 17 तारीख के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वेट करते हैं 17 का, जरूर हम लाइव मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।